साईं की बात। बच्चे हो तो तुम बहुत जिद्दी मेरे बच्चे, बहुत जिद्दी हो तुम। जिस काम को एक बार करने की ठान लेते हो, जो चीज तुम्हें चाहिए, जिस समय पर चाहिए, उस समय पर तुम्हें चाहिए मेरे बच्चे। तुम तो लग जाते हो पूरी तरह से, हाथ धोकर लग जाते हो उस चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए। दिन रात एक करते हो, मेहनत करते हो कि मुझे वही चीज तुम्हें चाहिए, जैसे वैसे कैसे भी चाहिए, लेकिन चाहिए। जो तुम तिथि निर्धारित कर लेते हो ना, या तुम्हारे दिमाग में वो चीज एक बार बैठ जाती है कि तुम्हें वो चीज चाहिए, हासिल तुम्हें करनी है, तो तुम जिद पर अड़ जाते हो और उसे पूरा करने के लिए ना तुम एड़ी से ना चोटी तक का जोर लगा लेते हो मेरे बच्चे। क्योंकि जो तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें चाहिए। ये तुम्हारे ना व्यवहार में है, तुम्हारे स्वभाव में है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। उसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, कितनी भी मेहनत कर सकते हो। और यही मेहनत देखकर ना तुम्हारी जिद को मुझे पूरा करना होता है। अभी देखो ना, हाल ही में तुमने मुझसे एक जिद की थी कि साईं महीने के अंत तक मुझे वो चीज चाहिए और उसका इंतजाम कर दो। देखो हो गई, तुम्हारा इंतजाम हो गया है ना। तुम कितना पीछे लगे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, और वो रास्ता देखो मैंने कैसे बना दिया तुम्हारे लिए। तुम सोच सकते थे, तुम्हारे पास आगे से चलकर प्रस्ताव आ गया, तुम्हारे पास सब कुछ सारा इंतजाम हो गया। सोच सका था तुमने कभी? यही तो है मेरी लीला, और यही लीला मेरी तुम्हें समझ में यूं ही नहीं आएगी मेरे बच्चे। जब इत्मीनान से बैठोगे ना, अकेले में, एकांत में, जब चीजों से जोड़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, मेरे चमत्कार कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाबा सुनते नहीं, तुम्हारे बाबा गौर नहीं करते, लेकिन अगर सच में देखोगे ना चीजों को, तो ये सब क्या है मेरे बच्चे? ये सब लीलाएं ही तो हैं। ये सब जो हो रहा है ना, ये मेरी लीला ही हो रही है तुम्हारी जिंदगी में। इसे ही तो अनुभव कहते हैं, इसे ही तो लीला कहते हैं मेरे बच्चे। जहाँ से जो रास्ता नहीं था, वहां से मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया। जो कोई नहीं सोच सकता था, वहां से तुम्हारे लिए रास्ते बना देता हूं मैं। तुम किसके बच्चे हो? तुम साईं के बच्चे हो। तुम्हारे दिमाग में जो बात आती है ना, तुम्हारे मन में जो बात उत्पन्न हो जाती है ना, उसे मैं ही प्रकट करता हूँ, मैं ही डालता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। और मांगने में कैसी शर्म है मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा बाबा ही तो हूँ। मांगो और मांगो, जितना मांगना चाहते हो ना मांगो। मेहनत भी करो साथ साथ। मैं हूं ना, मैं दूंगा तुम्हें, मैं देने ही तो तुम्हें बैठा हूँ। मेरे पास क्या चीज की कमी है मेरे बच्चे? किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और सुनो, जो तुम देसी नुस्खा आजमा रहे हो ना, उस देसी नुस्खे को अच्छे से करना, पूरे विश्वास से करना। हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा। और जिस चीज के लिए तुम दवाई खा रहे हो ना, वो देसी इलाज करवा रहे वो हो जाएगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और इसके साथ साथ मेरी उदी भी लेते रहना मेरे बच्चे। और सुनो, आज जब घर से बाहर निकलो ना, तो घर से बाहर निकलते समय ध्यान रखना कि तुम्हें कोई टोके ना मेरे बच्चे, ठीक है ना। और ये हमेशा से ही सुनिश्चित करके रखा करो, जब भी घर से बाहर निकलते हो तो सबको कहकर रखा करो कि पीछे से तुम्हें कोई भी टोके ना। तुम्हें क्या, कोई किसी को भी ना टोके, क्योंकि टोकना सही बात नहीं होती। और एक बात सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी पूरा दिन काम कर कर तुम घर वापस आते हो ना, तो कुछ भी मेरे बच्चे अपने घर पर लेकर आया करो। कुछ भी, खाली हाथ यूं ही मत आ जाया करो। चाहे कुछ भी लेकर आओ, चाहे एक टॉफी ही लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ। खाली हाथ बिल्कुल भी घर में नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे। खाली हाथ मत आया करो, कुछ ना कुछ लेकर आया करो। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो तो ये जग भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छा होगा? नहीं मेरे बच्चे, ये दुनिया है ना, ये दुनिया बनावटी है मेरे बच्चे। जिसके मुंह पर उसकी हो जाती है। तुम्हारे मुख पर तुम्हारी हो जाएगी और दूसरे के मुख पर दूसरे की हो जाएगी। यही दुनिया है, दोगली दुनिया है मेरे बच्चे। ये बनावटी दुनिया है, और इस बनावटी दुनिया में ना तुम बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे। और सही कहूँ ना, तो ये बनावटी दुनिया ना कलयुग की दुनिया है। और इस कलयुग की दुनिया में ये मेरे साईं युग के बच्चे जो है ना, ये बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी। क्योंकि वो लोग ना उन्हें इतना परेशान करते हैं, इतना सताते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों के हाथों से कुछ गलत चीजें नहीं होती, वो कभी किसी का गलत नहीं करते, लेकिन सामने वाले की तो कोई सीमा नहीं होती कुछ गलत करने की, कुछ करने की। वो तो बस गलत पे गलत करते जाते हैं, करते जाते हैं। उन्हें किस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। लेकिन एक मेरे बच्चे हैं जो जवाब दे सकते हैं, उनके अंदर सक्षमता है, लेकिन बस वो मेरी शक्ल देखकर
मुझे देखकर ना कुछ कहते नहीं, बस वो अपने साईं पर छोड़ देते हैं और वो सीधा मेरे चरणों में आकर गिर जाते हैं कि साईं संभाल लो। और मैं अपने उन्हीं बच्चों के लिए स्वयं खड़ा हो जाता हूँ, स्वयं आ जाता हूँ अपने बच्चों के पास। मैं संभालता हूँ उन्हें, मैं बचाता हूँ उन्हें उन लोगों से, और उन्हें दंड भी देता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को कोई सताए, कोई परेशान करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिसने तुम्हारे साथ बदमाशी करने की कोशिश की है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं मेरे बच्चे। उसने जो तुम्हें झूठा ठहराया सबके सामने, सब कुछ उसने किया और सबके सामने तुम्हें बुरा साबित करने की कोशिश की। अब देखना पर्दाफाश कैसे होगा उसका, कैसे होगा। वो कितने दिन बचेगा, कितने दिन, ज़्यादा दिन नहीं बच सकता वो, और ना मैं बचने दूंगा उसे। सबके सामने उसका पर्दाफाश हो जाएगा और जो भी लोग उसका साथ दे रहे हैं ना, सभी को दंड मिलेगा और सभी बराबरी के उसमें दोषी हैं और सबको दंड मिलेगा, सबको दूंगा मैं, चिंता मत करना। और सुनो, ये मत सोचा करो कभी कभी कि साईं सा चरित्र पढ़ने से पहले मैं कुछ खा नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। बल्कि जब साईं सा चरित्र पढ़ने बैठो ना, तो कुछ खा पी कर ही बैठा करो, क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, जब तुम साईं सा चरित्र पढ़ने बैठोगे फिर तुम्हें भूख लगेगी और फिर तुम्हारा मन भटकेगा इधर से उधर, फिर यही सोचोगे, फिर घड़ी की तरफ देखोगे कि कब यह अध्याय खत्म होगा, कब मैं खाना खाऊंगा, कब मैं अपनी आत्मा को तृप्त करूंगा। तो सुनो, मुझसे पहले तुम्हारी आत्मा है, क्योंकि तुम्हारे आत्मा के अंदर मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। पहले अपनी आत्मा को तृप्त किया करो, जब वो सुकून से हो जाए, शांत में हो जाए ना, उसके बाद आकर मेरी साईं सा चरित्र पढ़ा करो। और कोई वहम मत डाला करो कि मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया, तो मैं साईं सा चरित्र पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं किससे पूछूं, मैं क्या करूं। सुनो, किसी से मत पूछो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई है क्या? नहीं ना। मैं कभी नहीं कहता ना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आए, तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। लेकिन तुम सीधा सीधा मेरा पाठ कर सकते हो, और मैं यही कहूँगा तुमसे कि जब भी साईं सा चरित्र पढ़ने बैठो तो कुछ ना कुछ खाकर बैठा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मन भटके, तुम परेशान हो, तुम्हारी आत्मा तड़पे। मैं नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ तुम खुशी खुशी मेरा पारायण करो, क्योंकि तुम्हारे बाबा और तुम्हारे बीच कोई दिखावटी नहीं है, कोई दिखावटी रिश्ता नहीं है मेरे बच्चे, कोई वहम वाला रिश्ता भी नहीं है। तो तुम जैसा चाहते हो, जो चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है ना। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी वाहन चलाते हो अच्छी बात है, लेकिन जब आसपास जाना होता है ना तुम्हारे घर के, तो पैदल चला करो। चाहे मेरे बच्चे मोटे हैं, पतले हैं, कैसे भी हो, लेकिन पैदल चलना बहुत अच्छा होता है मेरे बच्चे, इससे पैरों का व्यायाम होता है। वैसे तुम्हारे पास समय नहीं होता, लेकिन इसी बहाने तुम्हारे पैरों का व्यायाम हो जाता है मेरे बच्चे। पैरों को जितना चलाओगे उतना तुम अपने घुटनों के दर्द से, पैरों के दर्द से बचे रहोगे। जितना अपने आप को, अपने शरीर को चलाओगे, जितना काम करोगे, चाहे तुम किसी भी उम्र में हो, हर उम्र में इंसान को अपने शरीर को चलाते रहना चाहिए। जो जितना चलेगा उतना काम करेगा मेरे बच्चे। ये नहीं कि एक जगह बैठ जाओ, बैठकर तुम 36 तरह की बीमारियां अपने ऊपर लगा लोगे, तो वैसा मत करो। जितना हो सकता है ना चला करो। ये आलस मत किया करो कि अरे बस यहीं तक तो जाना है, तो क्या हुआ, वाहन पे चले जाता हूँ। ऐसा नहीं, वाहन पे नहीं जाना तुम्हें, आस पास पैदल पैदल चले जाया करो। और सुनो, जितना तुम जिस रिश्ते में प्यार दोगे, इज्जत दोगे ना, उतना ही वो लौट कर, बल्कि दुगना लौट कर तुम्हारे पास वापस आएगा। तो अपने रिश्तों में प्यार और इज्जत देना शुरू करो। अगर ये दोनों चीज़ें रिश्ते में हैं और विश्वास है मेरे बच्चे, तो रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। चाहे कोई कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों ना हो, वो तुम्हारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। अपने रिश्ते को बचा के रखो दुनिया की नज़रों से मेरे बच्चे। दुनिया की बहुत बुरी नज़रें हैं, तो दुनिया नहीं चाहती किसी को खुश देखना, किसी को खुश रहना। बस वो ये चाहती है कि किसी तरह से इनका रिश्ता टूट जाए और वो खुश हो जाए। तो तुम उन्हें मौका मत दो मेरे बच्चे, समझदार बनो, ठीक है ना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।